कुछ ही देर में जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान आज है, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला सुबह 9 बजे तक शुरुआती रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। और बिल्कुल दोपहर तक यहाँ पर ज्योति तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। और देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, हमें भी घड़ी में ठीक 8 बजने का इंतजार है। जैसे ही 8 बजेंगे काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और अब हलचल भी तेज हो गई है। और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक अलग अलग मतगणना केंद्र से तस्वीरें भी पहुंचाएगा। रुझान को लेकर पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 सीटों की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 8 बजे रुझान जैसे ही आना शुरू हो जाएंगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी सीट से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है, आखिर किसको जीत मिल रही है। हालांकि देखिए रुझान होंगे, लेकिन दोपहर तक देखा जाए तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो बीते दिन हमने देखा कि अलग अलग जिले के जो कलेक्टर हैं वो मतगणना केंद्र पहुंचे हुए थे, सभी तैयारियों का जायजा लिया गया था। तो देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब पूरी तैयारी के साथ यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस वक्त कौन से काउंटिंग सेंटर पर हैं और वहां पर आपको क्या तस्वीर, क्या हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए भोपाल के जो मतगणना केंद्र है, जो पुरानी जेल है जिसको बनाया गया है, यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही भोपाल के और बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण हैं, उन सभी की किस्मत अंदर ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स में बंद है। और सुबह से ही आप यहाँ पर हलचल देख सकते होंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पहुँच गए हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अपने पोलिंग एजेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुमित पचौरी जो कि जिलाध्यक्ष हैं भोपाल के, सर ये महत्वपूर्ण सीट है, आपकी पार्टी का ये गढ़ रहा है। सुबह से मैं देख रही हूँ पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह की तैयारियां, किस तरह के निर्देश तमाम पोलिंग एजेंट्स को? देखिए एजेंट्स की बात करें तो हमारे कार्यकर्ता पारंगत कार्यकर्ता हैं और वो तो इस उत्साह के साथ आए कि जल्दी परिणाम आए। जो सुनामी इस हिंदुस्तान में मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, उसका जश्न मनाए। लेकिन ये एग्जिट पोल ने इस बात का भी संदेश दे दिया है कि इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भारी विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखती है और कांग्रेस को आज से नया काम मिल जाएगा, फिर ईवीएम पे संदेह, फिर ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह। लेकिन कुल मिलाकर इस बात की प्रसन्नता कि इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है, दे रही है और आने वाले परिणाम इस बात का संदेश दे देंगे कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि 2047 तक हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनेगा, उस और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बढ़ रहे हैं। एजेंट्स को क्या निर्देश देकर भेजे गए हैं सर अंदर? एजेंट्स को समय पर अपनी टेबल पर पहुंचे, प्रत्येक बोर्ड पर ध्यान रखें और जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए अपना स्थान नहीं छोड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतने पारंगत, इतने निष्ठावान हैं कि उनको बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लगातार इस काम में वो पारंगत है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर मैं आपको सबसे पहले सिक्योरिटी दिखा देती हूँ। इस जगह की 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है और ये 3 लेयर सिक्योरिटी पूरी तरह से जो है वो तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं, सभी जितने भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी के लिए रहने वाली है। अगर आप देखेंगे तो सामने जो है वो स्पीकर्स भी लगाए गए कि मान लीजिए अगर कोई लोग बाहर हैं तो वो भी आसानी से जो परिणाम आएंगे, जो भी काउंटिंग राउंड्स होंगे, उनको सुन सकेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस बिना परिचय पत्र के किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित हैं और करीब इस पूरे क्षेत्र में 1200 जो है वो लोगों का पुलिस बल लगाया गया है। 1200 पुलिसकर्मी इस पूरे क्षेत्र में तैनात हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको शुरुआत से दिखाते हैं। सबसे पहले वो शुरुआती गेट है जहाँ पर सबसे पहले जो है वो चेकिंग की जा रही है कि कौन कौन मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है, कौन पोलिंग एजेंट्स हैं जिनके पास जो है उनके पासेस मौजूद हैं। उसके बाद ये दूसरा गेट आता है जहाँ पर दूसरे लेवल की चेकिंग की जा रही है। ये वाला जो गेट है यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात है और यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर कोई हैं तो वो बाहर छोड़ के आने की बात कही जा रही है। इसके बाद वहाँ तीसरा गेट है जो कि मुख्य गेट है, जहाँ से अंदर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो काउंटिंग रूम में
जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जगह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जाहिर तौर पर ये मतगणना स्थल है। भोपाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट से जुड़ा हुआ इतिहास अगर हम देखें, अभी हमारे साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कांग्रेस ने अपने जो नेता हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि देखिए जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते हैं। जो बीजेपी के मंत्री हैं वो अंदर नहीं जा सकेंगे, विधायक अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको लगातार कई दिनों से पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको किस तरह से अंदर जो है वो काउंटिंग टेबल पर मौजूद रहना है, आखिरी वक्त तक उठना नहीं है जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए। जैसा कि अभी हमें बीजेपी के नेता ने बताया कि जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए। और यहाँ पर देखिए अरुण श्रीवास्तव पहुंच गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे अहम दिन सर, एक बस मैं सवाल लूंगी सर, बहुत अहम दिन है सर आज का, आप भी सुबह से पहुंच गए हैं, कितना महत्वपूर्ण हो गया है आज का दिन, किस तरह से देख रहे हैं ये और कितना भरोसा? जो 5 साल में हम पार्टी के लोग काम करते हैं, हमारी पार्टी काम करते हैं, उसका अंतिम दिन, अंतिम रिजल्ट यही होता है, चुनाव की गणना और फैसला। ये अंतिम दिन महत्वपूर्ण होता है। सर एक और बात ये भी है कि लगातार आप अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप भी बैठकें कर रहे हैं, किस तरह से क्या ट्रेनिंग दी गई है एजेंट्स को? बीजेपी कह रही है आखिरी वक्त तक हम टेबल से नहीं उठने देंगे कार्यकर्ता को, कांग्रेस की क्या तैयारी? हमारे कार्यकर्ता भी आखिरी वक्त तक, वीवीपैट की गिनती जब तक नहीं हो जाएगी, जब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। प्रदेश की स्थिति किस तरह की लग रही है सर, भोपाल के अलावा, आपकी सीट के अलावा? और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश में 10 सीट या 10 से ज्यादा हम जीतेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दावा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने किया है कि इंडी गठबंधन की जो सरकार है वो बनने जा रही है, 10 से ज्यादा सीटें यहाँ पर आएंगी। आपको तैयारियां और दिखा देते हैं, व्यापक स्तर पर यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तैयारियां की गई हैं। आपको दिखा देते हैं कि सिक्योरिटी किस तरह से की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है, पानी की बॉटल्स हो, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो, सभी पूरे प्रतिबंधित किए गए हैं। और देखिए आप सुन रहे होंगे जो कह रहे हैं कि सभी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो अंदर ही है, आप अंदर कुछ भी यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। आपको सिर्फ जो है अपना जो कार्ड है, जो आपका परिचय पत्र है, वो अंदर आपको लेकर जाना होगा। और इसके अलावा चाहे वो महिलाएं हो, वो पुरुष हो, सभी के लिए अलग जगहें बनाई गई हैं। चेकिंग के बाद ही सबको अंदर जाने दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन क्योंकि आज का दिन और ये जगह बहुत ही ज़्यादा, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है और उसी जगह पर हम हैं, क्योंकि भोपाल की सीट में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट्स आने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि बिल्कुल अमृता जी, भोपाल में ज़्यादा कैंडिडेट है जैसा कि आप बता रही है, नतीजों में वक्त भी लगेगा। हालांकि हम जो भी रुझान होंगे दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ना शुरू हो गया है। बीजेपी से निश्चय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निश्चय जी, देखिए अभी 1 घंटे का वक्त है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से, पूरी सब्जी बन रही है, लड्डू बन रहे हैं, यानी कि ये समझा जाए कि पूरी तरह से आश्वस्त है आप लोग कि आप जीत रहे हैं? नहीं, उसमें तो संशय पहले दिन से ही नहीं है। पूरी जो लड़ाई चल रही थी वो तो इस बात को लेकर चल रही थी कि 400 पार नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का। तो विपक्ष का तो पूरा कहना ही इस पे था। तो सरकार बन रही है, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए, भारत जो है और यहाँ के जो लोग हैं ये बड़े गहरे लोग हैं और हर अच्छे काम का समर्थन करते हैं। मोदी जी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, गरीब हित के लिए और संस्कृति के हित के लिए, धर्म के हित के लिए लगातार ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं और पूरे देश का समर्थन उनको प्राप्त है। आप देखेंगे जब परिणाम अंतिम दौर पे पहुंचेगा कि एक और बहुत बड़े अंतर से, मतलब पिछली बार से और ज्यादा अंतर से, न केवल वोटों में बल्कि सीटों में भी मोदी सरकार जो है वो अपनी जीत दर्ज कर रही है। निश्चय जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि संशय तो शुरू से ही नहीं था, क्या लगता है जनता का किस जो भरोसा है वो, क्या आपकी अहम नीतियां सरकार की रही है जिनको लेकर बिल्कुल आपका जो भरोसा है वो डगमगाया नहीं है? आप एग्जिट पोल के नतीजों को बिल्कुल जो परिणाम आने वाले हैं उसको मानकर चल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वही नतीजे, जो परिणाम आएंगे धीरे धीरे उनमें वो तब्दील होगा। किन बातों को लेकर आप इतने आश्वस्त नजर आते हैं? मैं वही कह रहा था कि जिन गरीबों के यहाँ अब पिछले स्वतंत्रता के 70 वर्षों तक शौचालय नहीं बने थे, उनके घरों में शौचालय बनाए, जिनकी छतें कच्ची रह गई थी,
उनकी छतें जो है पक्की बनी। कोरोना काल जैसे एक महामारी में पूरा विश्व हिल गया था, लेकिन हमारे 80 करोड़ विपन्न भाइयों को जो है मुफ्त में राशन देने का काम उस कठिन परिस्थिति में मोदी सरकार ने किया। सबको मुफ्त में टीके भी लगे। आपके घर घर तक जल नल की योजना, उज्ज्वला योजना, तो गरीब हित के काम जो है जितने ठोस तरीके से मोदी सरकार ने किया, ऐतिहासिक रूप से किया, ये हमारे देखने में नहीं आया। धर्म संस्कृति के 370 हट ही नहीं सकती, यही बात चलती थी। 370 को ऐसा हटाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया और हमारा वो अभिन्न हिस्सा बन गया। एक बार सरदार पटेल जी ने भारत को एक किया था, उसके बाद मोदी सरकार ने भारत के कश्मीर को भारत से एक किया है। और आप अगर आयुध के मामले में आत्मनिर्भरता देख ले तो भारत की सेना को बहुत मजबूती देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। और हमारा जो राम मंदिर है, जो केवल कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था, वो राम मंदिर बनाने का काम जो है वो मोदी सरकार के समय में हुआ है। तो ये एक मतलब न केवल गरीब हित के लिए अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुए, बल्कि संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए। देश हित, राष्ट्र हित में सेना को, देश को मजबूत करने के बड़े काम हुए और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आर्थिक तौर पे भी हमने उन्नति की और अब 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो इन तमाम कोई भी ऐसी दिशा और नहीं बची है जिसमें मोदी सरकार ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य न किया हो। और जनता जो है ना वो सब जानती है। इन सब बरगलाने वाले बातों में विदेशी शक्तियां जो जितना पूरा साधन संसाधन लेके जो भारत को मजबूत होते नहीं देखना चाहती हैं, वो जो लगी हुई थी, उनको परास्त करेगी भारत की जनता। ये भारत की जनता की प्रकृति है और ये भी हमारे देखने में आएगा। तो चलिए, निश्चय जी बता रहे हैं, पार्टी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि भाई इसलिए जो जनता है उन पर भरोसा जताएगी और उनकी सरकार बनेगी। निश्चय जी आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों तक एक रिपोर्ट पहुंचा दें। हमारे सहयोगी अतुल गौर ने शिवपुरी से एक रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। तो जिस तरह से आपको पता है कि मतगणना आज होनी है, सुबह 8 बजे से मतगणना का क्रम शुरू होगा और ये जो शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, ये मतगणना केंद्र बनाया गया है शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के लिए। और यहाँ जो है 5 विधानसभाओं की गिनती होगी और 2 विधानसभा जो है ग्वालियर की रहेंगी और 3 विधानसभा जो है वो गुना संसदीय क्षेत्र के लिए रहेंगी। तो यहाँ जो एंट्री लेने के लिए पहुंचे हैं ये कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, जो सब यहाँ गेट नंबर 2 से एंट्री ले रहे हैं। और मैं कहूँगा थोड़ा कैमरा साथी से नजदीक आ जाए और दिखाने की कोशिश करें। हम बात करेंगे सिक्योरिटी से। ये जो है, 1 मिनट सर 2 सेकंड के लिए ये बताइए कि जो सिक्योरिटी चल रही है क्या व्यवस्था है आज के लिए? 3 लेयर की सिक्योरिटी है। एक मेन गेट की सिक्योरिटी है कि अंदर फिर जो मेन गेट है उसकी सिक्योरिटी है और जो कक्ष के अंदर जाने की उसकी तीसरी सिक्योरिटी। 3 लेयर की सिक्योरिटी चल रही है इस समय। तो आप लगातार यहाँ सिक्योरिटी करके जो है चेक करके ही भेज रहे हैं? मोबाइल वगैरह कोई भी जो ऐसी वस्तु है जो अंदर बाधा उत्पन्न कर सकती है वो सब यहाँ पे हम लोग रखवा रहे हैं बाहर। बाधा जो उत्पन्न कर सकती है ऐसी कोई भी चीज अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, ये साफ तौर पर सिक्योरिटी की तरफ से कह दिया गया है और अधिकारी कर्मचारियों को एंट्रेंस दिया जा रहा है। ये गेट नंबर 2 की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मतगणना केंद्र है और ये शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र का मतगणना केंद्र है। गेट नंबर 2 से यहाँ एंट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मतगणना केंद्र के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जिला कलेक्टर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है। सुबह 6 बजे से पहले वो यहाँ पहुंच चुके थे। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद में ईवीएम्स को निकाला गया है। स्ट्रांग रूम वहां पीछे की बिल्डिंग में बनाया गया है। मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि वो बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करें कि उस बिल्डिंग में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। और ये जो कक्ष है, इन कक्षों में अगर इस बिल्डिंग के वहां कहें तो वहां भी कक्ष बनाए गए हैं और अगर उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ कहें तो वहां भी मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। और इस तरह के मतगणना कक्ष जो आप देख सकते हैं ऊपर, ये तस्वीरें जो है मतगणना केंद्र की हैं और ये कक्ष जो है वहां मतगणना कराई जाएगी। इस तरह के जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, यहाँ से कर्मचारी पूरा अंदर की तरफ जा रहा है। और जो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से फायर ब्रिगेड रखी हुई है और भी तमाम जो सिक्योरिटी के पहलू हैं उनको चेक किया गया है। और मतगणना स्थल पर अब गहमा गहमी शुरू हो गई। हम आपको ये भी बता दें कि शहर के अनेक हिस्से हैं जहां मतगणना की जानकारी पहुंचाने के लिए स्क्रीन लगाई गई है और बड़ी स्क्रीन पर मतगणना से जो घोषणाएं होंगी, मतगणना केंद्र के अंदर की जो हलचल होगी, वो लोग बाहर देख पाएंगे ताकि मतगणना केंद्र के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ न लगे। और इसी के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। और आज जो है, आज लोकतंत्र के महापर्व का महानिर्णय है
और इसको लोग जश्न के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न केवल राजनीतिक पार्टियों में जोश है, बल्कि कहीं ना कहीं जनता और आम जनता भी इस परिणाम को लेकर काफी उत्सुक है। बहरहाल जो मतगणना है वो 8 बजे से शुरू होगी और 8 बजे के बाद जैसे जैसे परिणाम आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। और तो धीरे धीरे परिणाम रुझान आने शुरू होंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं इलेक्शन कार्निवल का, जहां हमारे सहयोगी मनीष हैं जो वहां पर मौजूद खास मेहमानों से बात कर रहे हैं। मनीष, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ और मैं हूं मनीष शर्मा। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अगले कुछ मिनटों तक हम एमपी के चुनावी हिसाब किताब को डिकोड करने की कोशिश करेंगे एग्जिट पोल्स के हिसाब से। और अब कमोबेश के करीब 45 मिनट हैं जब पहला मत गिना जाएगा। आलोक वत्स साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा जरीवाला हैं और वहीं दिग्विजय सिंह साहब मौजूद है। दिग्विजय जी, पहले भी आपसे बात हो रही थी, राजस्थान को लेकर हमने बात की। अब थोड़ा सा एमपी पर आ जाते हैं। पड़ोसी राज्य है एमपी और ऐसा स्टेट है जो बीजेपी को तीसरी बार हैट्रिक दिलाने के लिए एक बड़ा क्रूशल स्टेट माना जाए, अहम रोल प्ले कर सकता है। आपको क्या लगता है? बड़े चेहरे हैं, बड़े दिग्गजों की सियासी भविष्य दाव पर है। दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। एग्जिट पोल्स हालांकि ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस करते दिखा रहे हैं बीजेपी को 29 सीटों में से। आपका क्या असेसमेंट? मेरा भी असेसमेंट यही है कि आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी एक फ्लो पे चल रही है। जैसे कि आपने इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में देखा, वो फ्लो और बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी, बिकॉज बीजेपी ने वहाँ पर कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की है। आप देखेंगे कि बीजेपी जमीन से लेकर, गांव से लेकर, शहर से लेकर और डेवलपमेंट तक वहाँ पर एक सुर पे बात कर रहा है। और वहाँ पर सबसे अनोखी बात मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको दिखा और राजस्थान में भी दिखेगा, लोकल यूनिट और नेशनल यूनिट। कितनी बार ऑपोजिशन कहती है कि इनके पास स्टेट में कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3 स्टेट्स इम्पेकेबल एग्जाम्पल्स हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्टेट यूनिट यानी जो लोकल यूनिट है उसके परफॉर्मेंस पे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे ये चुनाव जाकि जो कि आप कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है वो प्रूफ कर रही है कि जनता विश्वास मत से वोट दे रही है बीजेपी को। और बीजेपी आपको ना केवल एग्जिट पोल पर आप जब जनता के बीच में भी जाएंगे, जो ऑपोजिशन मेरे ख्याल से पहुंच नहीं पाता, जहां पर वो चुनाव में आप एक मैकेनिज्म देखेंगे जहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, ऑपोजिशन नैरेटिव बिल्ड करने पे फेल हुई, ऑपोजिशन क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने पे फेल हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन डिसेंट्रलाइज खुद को करने पे, इलेक्शन प्रोसेस में आप ग्रास रूट तक पहुंचने में भी फेल हुई। वो दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती है, वो बैठकों से चुनाव लड़ना चाहती है, वो सिर्फ मोदी को ब्लेम करके चुनाव लड़ना चाहती है। आपके पास आरोप बीजेपी पर यह भी लगता है कि एमपी में तो ऑपोजिशन को खत्म ही कर दिया है। नहीं, ऑपोजिशन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा जो एक सीट भी है ना, उसका भी इस बार बंटवारा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जवाब लेते हैं जरीवाला मैडम से। मैडम बताइए कि एक सीट जो अभी दिग्विजय जिक्र कर रहे थे, वाकई सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट दिख रही है जिस पर फाइट होती दिख रही है कमलनाथ की जगह पर। आपको क्या लगता है, एक या उससे ज्यादा? देखिए, मेरा पारिवारिक ताल्लुक भी है भोपाल से, मध्य प्रदेश से, तो वहाँ की राजनीति को मैं ग्राउंड लेवल पे भी समझती हूँ। और वहाँ पे कांग्रेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल अदा करती आ रही है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो वैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी की उसमें रेन में हो गया था, लेकिन अभी इस दफा उनको भी साइड कर दिया गया। इतने सीनियर नेता जिन्होंने काम बहरहाल कुछ नहीं किया है, मध्य प्रदेश को बद से बदतर ही किया है। वहाँ पे एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पे महिला सुरक्षा की स्थिति इतनी ख़राब है, गांव देहात में आप जाएं तो कहीं पे उनको प्रोटेक्शन नहीं है। आप इतने रेप केसेस मध्य प्रदेश में सुनते हैं। आदिवासियों की हालत किस कदर ख़राब है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, हमें पता है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम इन कॉग्निसेंस लेते हैं, जब हम उसका परव्यू लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना जो एक मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा है, उनके लोकल लीडर्स कहीं से भी स्ट्रॉन्ग अब नहीं है। ऑपोजिशन जो कि वहाँ की कांग्रेस की ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। राजस्थान में भी एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अगेन एक बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा, बिकॉज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनफैक्ट ये सब जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं इन पे जो बीजेपी का शासन है उसमें इन लोगों को कहीं ना कहीं मारी खानी पड़ी। इनकी किसी डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, कोई नए स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बने, कहीं पे कोई नई डेवलपमेंट की स्थिति सामने नहीं आई। और जो
राजस्थान में इतने पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं दूर दूर तक बीजेपी इंटरनली नहीं गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे हैं। लेकिन वहाँ चुनाव में ग्राउंड पे दिख ही नहीं रही थी कांग्रेस। इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद में भी लोकसभा चुनाव हुआ। हमने वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो सर्वे किया है, कांग्रेस के लोग गांव-गांव पहुंचे थे। अब अगर मीडिया उसको कन्वीनियंटली छुपाना चाहे, नहीं दिखाना चाहे, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग अपनी वोट की ताकत से जवाब देंगे। बहुत कम टाइम बचा है, चुनाव का रिजल्ट आने ही वाला है। तो आई एम वेरी श्योर कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट इवन छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है बहुत बेहतर प्रदर्शन एग्जिट पोल्स करेगी। पिछली बार सही साबित हुए थे एमपी के लिए भी, और इस बार भी एग्जिट एमपी पोल में तो पिछली बार बनी गई थी कांग्रेस की सरकार। नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोकसभा चुनाव में भी 2019 में भी जी, सही साबित जी। हुए थे। अब आप बोल रहे हैं कि उसको टर्न आउट करेंगे। अब जोड़ तोड़ करके बीजेपी अगर मैनेज कर ले, नहीं, जोड़ तोड़ नहीं, वो तो ईवीएम में हॉर्स ट्रेडिंग कर ले। प्लीज मैडम, अब ये ईवीएम वाला तो आलोक वत्स साहब, सांसदों को किडनैप करवा ले, विधायकों को किडनैप करवा ले। अगर ये तमाम चीजें बीजेपी करेगी तो क्या ही कर आप सकते अभी भी हैं। संतुष्ट नहीं है? खुद मुख्य चुनाव आयुक्त आकर के कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ईवीएम को लेकर हमें बोल पूरा चुके हैं। यकीन है इंडिया अलायंस इस दफा पार्टी पूरी की पूरी बहुमत में आ रही है। हम सरकार और अगर बना नहीं रहे आ हैं। रही है तो ईवीएम गलत है, नहीं आ रही है तो ईवीएम गलत है। ईवीएम्स मैनेज्ड है, ये हमें पता है। और- कई दफा हमने चुनाव के टाइम पे भी देखा, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया था। हमने कई तो ऋतु, हमेशा की तरह इस बार भी ईवीएम को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़ा होता रहा है वो खड़ा हो रहा शुरू हो चुका है। हमारे साथ अमृतांशी, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं एक बार फिर से। अमृतांशी, देखिए, और इस वक्त फग्गन सिंह कुलस्ते कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छी भागीदारी नहीं हुई किसी घनसोर जो लखनादौन हमारा कहलाता है, वहाँ 26,000 निवास में 21,000 ऐसा वोट उसको प्राप्त हुए। तो अगर इस दृष्टि से भी देखेंगे तो विधानसभा का और आज लोकसभा अभी जो 24 का हुआ है, इसमें लगता है कि जो अंतराल है वो बहुत बड़ा वोट का